हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। सभी दाजू को प्रणाम और छोटे भाइयों को राम राम। तो अपनी ट्रिप होने वाली है अब शुरू। एक नज़र दिखाते हैं आपको बाइक पे। अभी देखो तो आप बाइक फुली लोडेड है। इस बार मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं चल रहा हूँ। मैंने अपना फेवरेट नेविगेटर रखा है राइनेक्स का एक बैग, टॉप बॉक्स अच्छे से लोड कर रखा है। एंड वापस से मैंने येलो लाइट्स लगा दी हैं क्योंकि ऊपर बारिश फॉग वगैरह मिल सकता है। तो इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इस वाले थंबनेल में शायद आपको ना पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट हाँ, ट्रिप लंबी होने वाली है और शानदार होने वाली है। ये काम और ट्रिप दोनों मिक्स है। इस बार तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बार मेरे को काम की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा और मैं अपना ट्रिप लंबा कर पाऊँगा। और इस ट्रिप में मोस्ट लाइकली चारू भी बहुत जल्दी अपने को ज्वाइन करने वाली है, तो फिर उसके बाद ट्रिप और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा क्योंकि स्काई और चारू हो जाएगी तो भाई टेंशन ही खत्म। हाँ, पेपे को थोड़ा मिस करूँगा क्योंकि अगेन आपको पता है जैसे उसकी थोड़ी एज हो गई है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा हम ट्रैवल नहीं कराते हैं। तो अभी आप देखो एक बार बाइक का लो, क्या सेक्सी लग रही है भाई। अब निकलते हैं और मिलते हैं आपसे गोप्रो के अंदर। चलिए चलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो वी आर ऑल सेट। हर हर महादेव। चलते हैं शिव का नाम लेके शिव की तरफ। जैसा हम बोलते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलो जी। हो फाइनली अब सूरजदेव नीचे होते जाएंगे तो अपने को अच्छा लगता जाएगा। थोड़ा आराम आराम से चलते हैं। अभी इंजन को वार्म अप होने का टाइम देते हैं क्योंकि इस बार जाना है अपने को लंबा। तो प्लान ये है कि आज हम जाने वाले हैं दिल्ली। हाँ, बोले तो गौर सिटी 1 या गौर सिटी 2। आज वहाँ स्टे करने वाले हैं अपूर्व के पास। बहुत टाइम हो गया मिले हुए, बहुत टाइम से हमारा प्लान चल रहा था मिलते हैं और कुछ काम भी है। जैसा मैंने बोला, इस ट्रिप में काम और ट्रिप दोनों होने वाली है, तो काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को बढ़िया बढ़िया वीडियो कंटेंट मिलता जाएगा। तो 2 मिनट मिलते हुए चलते हैं भाई। चारू से मम्मी से मिल लेते हैं, है ना। पास आ जाओ, मैं उतरूंगा फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, चलो। हाँ, बढ़िया। बाय, थैंक यू। चलो मिलते हैं जल्दी। ठीक है मम्मी, चलो निकलता हूँ। बाय बाय। हाँ, धीरे-धीरे चलाना, फैंटम मत बनना ज़्यादा। आपका वो भी कोई ज़रा दिल्ली से आएगा। ठीक है, चलो बाय। चलो भाई, सी ऑफ हो गया है। अब जैसा आपने सुना, फैंटम नहीं बनना तो भाई नहीं बनेंगे फैंटम, आराम आराम से चलेंगे। और मेरा हाइड्रेशन बैग ने मुझे अभी से थोड़ा थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया है निकलते के साथ ही। वाई इट डू दिस एवरी टाइम टू मी। अच्छा, ये लूज़ है यहाँ से थोड़ा सा, तो इनको टाइट कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती है, अगर वो आपने सही से सेट नहीं करी है ना तो आपको बॉदर करते रहेंगे। जैसे अभी हाइड्रेशन बैग कर रहा है। और मैंने सोचा ये है कि मैं रिफ्यूलिंग जो है सीधा कराऊंगा दिल्ली हाईवे पे, दिल्ली अजमेर हाईवे पे ऊपर चढ़ने के बाद, क्योंकि अभी अच्छा खासा फ्यूल है अपने पास, तो मुझे लगता नहीं है कि अपने को अभी फ्यूलिंग की ज़रूरत है सच कुछ। सो इट विल बी ओके कि हम आगे चल के फ्यूल अप करा ले। ओहो, हाईवे चढ़ने तक ट्रैफिक मिलेगा और हाईवे पे चढ़ के भी ट्रैफिक मिलेगा भाई, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे निकल रहे हैं जिस समय ट्रैफिक होता है। हमने घर छोड़ा था अराउंड 4:45, मतलब 5:40 पे। 4:45 हो रहा है इस समय इस क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी। तो भाई लोग, क्या हाल चाल है आपके? बहुत आ रहा है मज़ा। और ये स्ट्रिप में, अच्छा, इस बार मैंने ग्लव्स चेंज कर लिए भाई। पिछली बार मेरे ग्लव्स जो है ना, वो शूट करने के चक्कर में मैंने एक उतारा था और मुझे पता था कि वो गिर जाएगा भाई। वो ऐसे सामने आप रख देते हो ना थाई के बीच में, मैंने वहाँ रखा था, उड़ गया। और जब वो नीचे गिर के मैंने उठाया, तब तक का एक ट्रक आके उसके ऊपर से चला गया था, उसके नकल्स जो है क्रश हो गए थे। तो कश्मीर राइड तो मैंने जैसे तैसे निकाल ली भाई, क्योंकि यार खर्चा तो होता ही है। तो फिर इस बार इस राइड का ट्रीट जो है वो मेरे लिए, या मोटिवेशन वो है, वो ये वाले नए ग्लव्स है। अरे मज़ेदार बात यह है कि इस समय सैडल ऐसे लगा है कि भाई भाग नहीं रही एक तरफ को। नाइस। ये पायलट ऐसे बहुत से मिलेंगे रास्ते में। कंट्रोल नहीं खोना है अपने आप को, अपना कंट्रोल बोले तो आपा नहीं खोना है। अब कश्मीर राइड से एक बात अपने दिमाग में अच्छी बैठ गई, दोबारा से रिफ्रेशर कोर्स हो गया मेरा एक तरीके से, कि भाई आपको रास्ते में उलझना नहीं है, आपको ये देखना है कि आप कहाँ के लिए निकले हो घर से और क्या करने निकले हो।
मदद करना किसी की गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल करो यार, कहीं पे कर सकते हो मदद, रुको, उसमें टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए चलता है, लेकिन बेवजह किसी बेवकूफ़ से उलझना समझदारी नहीं है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ होती कि आप स्किप कर दें। पर ठीक है, अभी मैं जैकेट चेंज करने का सोच रहा था यार। साइपर GT रेनॉक्स का जो है वो बहुत अच्छा विंडी जैकेट है, बट पता नहीं क्यों मुझे उसके जो गार्ड्स हैं ना वो ऑन प्लेस नहीं लगे, तो मैंने अभी के लिए तो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इस बार थोड़ा अपने को ऑफ रोडिंग मिल सकती है, तो वो थोड़ा सा मेरे को जो है कंसर्न लगा कि यार अभी अवॉइड करते हैं। अभी जैसी जिस चीज़ में हम एडजस्टेड हैं, बॉडी सेट है, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ। तो मैंने जैकेट चेंज नहीं किया इस वजह से, और थोड़ा बजट का इशू भी था यार ऑनेस्टली बताऊँ तो। बट हाँ, ये है कि मैं सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता भाई। अगर वो जैकेट बिल्कुल सेट बैठ रहा होता तो मैं ले लेता, बट मेरे दिल ने अंदर से आवाज़ नहीं दी कि यार तू नया भी ले रहा है और सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो आई ड्रॉप्ड इट फॉर अ वाइल। एक और जैकेट देखा था मैंने, कुछ अर्बन करके है या कुछ ऐसा है, राइनॉक्स का ही, वो आप रेगुलर जैकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत प्यारी फिटिंग है उसकी, लेकिन वो हैवी है जस्ट लाइक दिस वन। और मुझे अब लाइट जैकेट चाहिए यार, सेफ्टी भी चाहिए और लाइट जैकेट भी चाहिए, कि ये मतलब इट्स टू मच हैवी लाइक दिस, ऐसा वाला। तो अब इस राइड के बाद गोवा वाली ट्रिप अगर हुई अपनी मोटोवर्स, तो आई विल सी। अब ये जो इतना पैच है ना, ये सिटी के अंदर घूम के निकलना पड़ता है मेरे को, और वाला जो रास्ता है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें 2 रेलवे क्रॉसिंग ये सब आते हैं। तो ठीक है, ये 5-6 किलोमीटर अपने को घूमना पड़ता है, बट आई एम ओके एंड हैप्पी विद दिस वन। थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो हाइड्रेशन बैग की वजह से हो रही है, क्योंकि ये बहुत नीचे आ रहा है और ये बैग और टेल बैग और उसके बीच में लग रहा है। तो मैं इसको एक बार कहीं पे रुक के देखता हूँ कैसे सेट कर सकता हूँ। इजी गो, ओहो ग्रेवल ग्रेवल ग्रेवल। सुपर मीटियोर में जब मैं होता था ना, तो जान निकल जाती थी इन ग्रेवल से। ओहो, ये क्यों भाई ने क्या किया समझ में नहीं आया मेरे को। ऐसा यही होता है, इसमें ब्रेक लेते हुए ना स्किड गिर जाता है टायर, स्किड। और अपनी होगी थी स्टॉल बाइक फिर से। इस पे यार राइड बाय वायर में ना थोड़ा सा जो लैग है, इसकी आदत नहीं पड़ी है मुझे अभी तक, तो इसकी वजह से बाइक जो है बंद हो जाती है। क्योंकि थ्रॉटल उसमें क्या है, बहुत हल्के से आप भी देते हो ना वायर में, तो नॉर्मल इसमें तो बहुत इजीली वो पावर आ जाती है, इसमें हल्का सा लैग आता है, और उतना लैग काफ़ी होता है बाइक बंद कर देने के लिए। लेकिन अपर पे आप चल रहे हो, मतलब हायर RPM पे, तो भाई साहब ये तो फिर रॉकेट है, फिर कोई फ़र्क नहीं, बस तो थोड़े से लैग वहीं पर आता है हल्का सा। ऑलराइट गाइस, हमने ले लिया है यू टर्न। अब एक जगह पे रुक के हम लोग जो है फटाफट से इसको ना अपने हाइड्रेशन बैग को एडजस्ट करते हैं। यार ये बड़ा प्रॉब्लम सा दे रहा, मुझे यहीं पे कर लेना चाहिए, ज़्यादा वेट क्यों करूँ। क्या बात है, एक बार में न्यूट्रल आ गई, रुक भी गए हम। अब देखते हैं इसका कहाँ से है। ऑल डन गाइस, सो ऑल सेट। अभी देखो आप सामने दिख रहा है कितना पसीना हो चुका है, तो इसलिए अब मैं इसको लगा रहा हूँ। और ये क्या है इसका यार, थोड़ा सा मिरर जो है ना पूरा फेस कवर नहीं करता, तो सनलाइट जो है पूरे फेस पे पड़ती है, और बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई है इस बार। ऑलराइट गाइस, लेट्स रोल फॉर द फाइनल लैप। अभी देखते हैं 7.5 किलोमीटर में हमने एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया, जिसमें हमको अपने करनी थी एडजस्ट चीज़ें। ओ भाई साहब, क्या जा रहा है ये, और ये मूव कर रहा है भाई पाइप से नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है बड़ा सा वॉशर है। नहीं यार, पाइप से वजह जो भी है भाई, दूर चलो, जितना हो सके उतना दूर चलो एंड एंजॉय द म्यूजिक। ओहो, आई एम लविंग इट। बहुत टाइम बाद इट्स गोइंग टू बी अ सोलो राइड ब्रो। दिल्ली अजमेर रोड का ये वाला पैच है जहाँ पर आपको ये देखो भाई लोग ऐसे ही मन चले कहीं से भी आते जाते, इवन रॉन्ग साइड से आते हुए मिलेंगे, एंड दिस इज़ वेरी वेरी कैजुअल। तो गलती से भी रॉन्ग साइड से तो ओवरटेक करने की सोचना ही मत यार, कि आप लोग बिल्कुल तेज स्पीड में आ रहे हो। मेरा तो ये बहुत नोन हो चुका है कि भाई यहाँ पर हो ही चुका है बहुत बार। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप मेरा अभी आई बटन में वीडियो देख सकते हो, सुपर मीटियोर वाला, जहाँ पे मैं रॉयल एनफील्ड के ट्रैक पे गया था वाओ मोटर्स के साथ, इसी जगह पे आगे आई वॉज ऑन 130, लेफ्ट से बिल्कुल, राइट से बिल्कुल लेफ्ट में एक्सट्रीम पूरी तरीके से एक लॉरी आ गई थी, और 130 पे मैंने बिल्कुल गियर डाउन करके 0 पे आया हूँ ऑलमोस्ट बाइक पे। तो बहुत सरप्राइज एलिमेंट मिलते हैं इस रोड पे भैया,
खासकर कभी भी आप जैसे पॉपुलेशन वाले एरिया में आ जाओ तो हल्का सा स्लो होने की कोशिश करो पहले से ही यार, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए आपको। एक्सट्रीम ब्रेकिंग से बचो। होने को अच्छी बात ये है इन बाइक्स की यार, इतनी कैपेबल तो होती है, बट स्टिल क्यू टेस्ट करना है। अब ये वो टाइम है जिस समय ना, एक तो सावन का महीना चल रहा है भाई, चारों तरफ हरियाली, अरावली की रेंज साथ में चल रही है, बगल में आपके सूर्यदेव है। बहुत ही मेस्मराइजिंग जिसे बोलते हैं कि एकदम मतलब दिल खुश कर देने वाला सा एहसास हो रहा है अभी। और ये भाई साहब भी उतने ही खुश हैं शायद, देखो। अच्छा, इस रोड में यहाँ पे सारे अभी स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, पहले नहीं लगी हुई थी। पहला टोल आने वाला है दौलतपुर का, ये जैसे ही हम पैच पार कर लेंगे पहला टोल आ जाएगा। और हम अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं अभी तक। 120 किलोमीटर के बाद हम अप्रॉक्सीमेटली पहला ब्रेक लेंगे, तो खींचते हैं भाई फटाफट। आज अपने को इस राइड का नाम है स्पीड ट्रेल, मतलब भगाएंगे नहीं, कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी टाइम ट्रैप जिसे बोलते हैं ना। मोस्ट वांटेड में अगर आप लोगों ने NFS खेला, हमारी जनरेशन तो खेला ही है, तो NFS 2 में खासकर था। तो स्पीड ट्रैप ये टाइम ट्रैप है, अपने को जल्दी से जल्दी गौर सिटी पहुंचना है सेफली अगेन। तो चलते हैं। अभी देखो आप धीरे धीरे सूर्यदेव नीचे जाएंगे, तो उसके बाद जो है अपने को लाइट्स ऑन करनी पड़ी। लाइट्स तो वैसे ऑन ही है, इस बार मैंने हेडलाइट को एडजस्ट कर लिया है। वो रील अभी आप आई बटन में देखो तो मैंने उसकी रील डाली हुई है, शॉर्ट डाला हुआ है बेसिकली। यूट्यूब शॉर्ट भी डाला है, इंस्टाग्राम पे रील भी डाली हुई है, तो आप देख सकते हो उसकी हेडलाइट का फोकस कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। उसका फोकस ना बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में जाता था, तो वो मैंने एडजस्ट कर लिया है अभी। ये रोड अच्छा खासा बन गया है, पहले बड़ा पैची खराब था लेकिन अब अच्छा हो चुका है। तो जी पहला टोल हम पार करने वाले हैं। ये वो स्ट्रेच है जहाँ पर आप अपनी बाइक की टॉप स्पीड टेस्ट कर सकते हो। वैसे सच में मैंने यहीं पे करी है एक दो बारी, और 160 के आसपास तो मैं ले गया हूँ सुपर मीटियोर को, 170 तक जाती है। और राइट, पहला टोल पार। बताइए जी, मेरे ख्याल से 5 टोल पड़ते हैं टोटल, मानेसर वानेसर सारे मिला के इस वाले रूट पे, जो कि बहुत ज़्यादा है यार। मतलब आदमी को अपने घर जाने के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है, बताओ कैसे समझाएं इन्हें। अब ये आप देखो तो कितनी मज़ेदार बात है ना। पहले आप पैसा कमाओ, फिर आप उसमें से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दो। आप कोई भी सामान खरीदो, आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स दो। अगर आप देखो तो ये GST तो आप लोगों को समझ में आने लगा कि इतना हाईलाइट हो गया, अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्स उसमें सेल्स टैक्स, ये टैक्स पहले से था, तो आप उसमें टैक्स देते थे। अब जब रोड बनेगी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बोलते नहीं जी भाई साहब हमने रोड बनाई, आप टोल टैक्स भी दो। तो भैया उस पैसे से क्या हो रहा है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टैक्स सिस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स इतना मारता है ना हम लोगों को, जितना डायरेक्ट टैक्स नहीं मारता, सच बता रहा हूँ। और हमको उसका आइडिया भी नहीं है हर चीज़ में कितना कितना टैक्स दे रहे हैं। तो आई होप आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर काम करे, क्योंकि जितना पैसा इस गवर्नमेंट के हाथ में एज टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि नहीं आया होगा किसी और गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स कलेक्शन जो करेंटली है। तो उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। टोल टैक्स वगैरह यार कम करने चाहिए। और भाई अगर टोल टैक्स ले रहे हो तो बाइकर्स को जाने दो, अप टू सर्टेन CC तो जाने दो कम से कम, कि 400 CC एंड अबव या 350 ऐसा कुछ। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी गधा निकल सकता है, तो आप टाइम ट्रैक रखो ना, जैसे मेट्रो में होता है कि आप इतने देर से टोल पार कर लिया आपने, तो इतनी देर में आप टोल से क्रॉस हो जानी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगा दो। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कि राइडर बीच में बैठ के हांट नहीं रहे वहाँ पे फालतू। अब ये वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रैक है मेरा इस रास्ते का। यहाँ दोनों तरफ पहाड़ रहते हैं। आप गर्मियों में ये बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, गोल्डन, क्योंकि सूख जाते हैं। अभी देखो हरियाली है तो दोनों हरे भरे खड़े हैं, और लेफ्ट साइड में आगे चल के एक प्यारा सा मंदिर आता है। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस ट्रैक। मेरे को दिन में कब मिलता है इसमें जाने को, ये टाइम इसलिए मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को दिन और रात दोनों चीज़ के मजे लेने को मिलते हैं। भाई क्या सुंदर लग रहा है पहाड़ यार, कुदरत कितनी खूबसूरत है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। आप कभी शॉर्ट राइड वगैरह बनेगी ना तो ऐसी जगह ऊपर बैठ के, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप मतलब हिल टॉप फ्लैट होता है, तो आप वहाँ पे चढ़ के ट्रैक करके जाओ, तो वहाँ पे आराम से अपना कुछ बना के बढ़िया खाओ। और नीचे से ऊपर चढ़ोगे कैलोरी बर्न होगी, ऊपर खाओगे गेन होगी, नीचे उतरोगे खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस हिसाब किताब जीरो, फिटनेस ओके एकदम, क्या बात है। बस यही है कि हाँ ट्रैफिक जो है ये बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज ब्रेकिंग द मोशन। ए अंकल क्या बोले, ये क्या कर रहा है अंकल डर गए। नहीं वो कट क्लियर था, मैंने देख के लिया था भाई, उस तरफ इस तरफ हर तरफ कैलकुलेशन चल रही होती है। कभी कभी आप नोटिस करोगे, या होता है सभी के साथ होता होगा यार, मैं कोई अनोखा तो हो नहीं, कि बातें कम हो जाती है अचानक से, कैमरा ऑन होता है तो मैं बोलता कुछ नहीं, उस टाइम पे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है, हाई स्पीड में खासकर।
भाई टोल नंबर 2 आ गया है। इस टोल का नाम मुझे नहीं पता। तो 2 टोल हम पार कर चुके हैं और हम कर चुके हैं अभी तक 63 किलोमीटर्स कंप्लीट अपने 28.4 के माइलेज के साथ, जो कि बढ़िया है, नॉट बैड। इमरजेंसी लेन से निकले भाई, हम इमरजेंसी पे ही चले हैं, इमरजेंसी चल रहे हैं। निकल गए भाई इमरजेंसी पे। ये यहाँ पर से रास्ता जो है पतला पतला होना शुरू हो जाएगा अब थोड़ी देर के लिए, और आगे भी। पीछे वाली रोड तक का टोल लिया था भैया, बढ़िया रोड दे दिया, अब आगे तुम समझो। अब ये समझ में नहीं आ रहा टोल रोड शुरू हुई है कि ख़त्म। अब एक बात की मुझे खुशी है कि अपने पास दोनों ही बाइक ऐसी है कि भाई अगर मैंने सोच लिया ओवरटेक करना है तो ओवरटेक होगा। बाइक की वजह से ओवरटेक ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, पता है। तो भाई लोग अपने 100 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर में अप्रॉक्सीमेटली। अभी तक रास्ता बढ़िया चल रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है, ज़्यादा गर्मी परेशान नहीं कर रही। हेलमेट के अंदर ह्यूमिडिटी है, वो यार मैं वेंट्स खोल भी नहीं सकता क्योंकि फिर क्या है ऑडियो ख़राब होता है, इस वजह से तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना पड़ता है मोटो ब्लॉग में, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, इट्स ओके, अब आदत पड़ चुकी है, बढ़िया है। और 99.8 99 और 100 किलोमीटर पूरे भाई साहब, क्या बात है। और फ्यूलिंग के लिए भी ट्रिप F तो आई नहीं है, चल रही है, तो अभी है अपने पास ऑप्शन। आई थिंक 50 किलोमीटर तो जा सकती है भाई। 1 लीटर तेल तो होगा यार, क्या बात कर रहे हो। 2 लीटर तेल, क्योंकि 28 का माइलेज दे रही है, तो 28 के हिसाब से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तो कर लेगी। तो 150 में हम ब्रेक लेंगे, डिसाइड हो गया भाई। कहने भर की देरी थी, 105 किलोमीटर पे ही अपना जो है फ्यूल लाइट जलनी शुरू हो गई है। तो आई थिंक अभी फ्यूल डला ही लेते हैं यार। अभी डला है, बाद में डला है, अब बात एक ही हो गई है। लो फ्यूल पे बाइक चलाना इट्स नॉट गुड, कचरा आ जाता है फ्यूल इंजेक्टर में। ओके गाइज, लेट्स गेट फ्यूल्ड अप और उसके बाद फिर चलते हैं। 150 किलोमीटर हो गए। मिरर शाफ्ट कर लेते हैं हल्का सा, अपना जो हेलमेट का वाइजर है फ्यूल डला के, फिर उसके बाद हम नॉन स्टॉप चलेंगे। तो पहला स्टॉप एक्चुअली अपने को लेना पड़ रहा है 100 किलोमीटर्स पे, नॉट अ बैड थिंग। बस 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 फुल हो गया भाई, अपना आया है 12.7 गया, 13 लीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 लीटर का रिजर्व होता है यार। टेस्ट नहीं करना चाहिए बट ठीक है, अच्छा खासा रिजर्व अमाउंट है अपने पास। ऑलराइट गाइज, होपफुली ये आखिरी हो। पैच नंबर 3 जैसा मैंने बताया था ट्रैफिक का मिल सकता है, तो ये तीसरा वाला है मेरे ख्याल से, आखिरी नीमराना के पास से या बैरोड के पास आई थिंक शायद। बट हाँ, ये तीसरा तो है, ये तो पता है। 3 जगह काम चल रहा था, हो सकता है कोई नया फ्रंट भी खुल गया हो अभी, नो आइडिया अबाउट इट। अपाचे जा रही है भाई, वो भी सबसे पहला वाला मॉडल, नॉट RTR, अपाचे 160 चल रही है बढ़िया। मेरे को लगता है वाइब्रेशंस इंडिया की पहचान हुई है। वाइब्रेशंस इंडियन ब्रांड्स की पहचान है क्या? अपाचे में, TVS में भी है वाइब्रेशन हायर एंड पे, लेकिन भाई कंट्रोल और पिकअप बहुत शानदार। हमारी सेकंड बाइक वाज अपाचे RTR 160, जी हाँ, जिसके सींग मोड़े होते थे पीछे, बैक रेल्स पे उसके ऐसे ना बेंड से यूँ थे, तो दोस्त मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन शी फ्लाइज मैन, शी फ्लाइज, बहुत ही शानदार पिकअप, ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त था सब कुछ इसका। ये नाम लिया अभी, आई लव दिस बाइक। तो भाई फाइनली डिसाइडेड कि मैं अभी अपनी ऑक्सिलरी लाइट ऑन ही कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा तेज़ चलना है और रोड पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और इसकी लाइट को ज़्यादा हेल्प कर नहीं रही है। तो ये कॉल लेने की वजह से एक नुकसान ये हो रहा है कि कीड़े बहुत आ रहे हैं हेलमेट पे आते भी, अचानक में ही कम से कम 6-7 आगे लग चुके हैं, और हो सकता है शायद गोप्रो पे भी लग जाए। तो अगर आपके स्क्रीन पे आपको कुछ दिखे तो वो कीड़ा हो, जैसा भी है ऑक्सलाइट ऑन नहीं करी होती ना, दिखा नहीं था मेरे को। ये जगह अच्छी खुल गई है, यहाँ पे मल्टी स्टोर्स हैं और आगे एक और खुल चुका है, तो वहाँ पर आपको खाने पीने का बहुत अच्छा ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इट्स लाइक एट दी सेंटर, 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये जयपुर से, तो बढ़िया जगह है। अगर आपको मतलब ब्रांडेड आउटलेट चाहिए खाने वाने के, बर्गर एंड ऑल, उस चीज़ टाइप के लिए तो बढ़िया है। मैं तो भाई सिंपल छोटे छोटे साफ़ सुथरे ढाबे वगैरह में खाना पसंद करता हूँ, अकेला होता हूँ, इनफैक्ट मैं और शाहरुख दोनों ही। तो भाई लोग गुड़गांव एंटर कर चुके हैं। इस बार हम गुड़गांव मेन वाले रास्ते से आए हैं जो अंदर सिटी से ले जा रहा है ये, और मैं भी इस रास्ते से ही आना चाह रहा था, अर्जुनगढ़। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ इस रास्ते से,
और जब भी यहाँ से आता हूँ ना बहुत सारी यादें यार ताज़ा हो जाती हैं। बहुत काम किया है यहाँ पे, मतलब काम के लिए बहुत ज़्यादा जाते थे इस रोड से, सो वो बहुत ज़्यादा हुआ है। राइडर दिखने शुरू हो जाते हैं गुड़गांव आते ही। जैसे भाई जा रहा है, दिस सीम्स लुक्स लाइक, कौन सी है, BMW GS 310 आई थिंक, यस। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहे भाई, वन ऑफ दी फेवरेट एरियाज़ हमारा। जब हम गेड़ी मारा करते थे यहाँ जॉब करते थे तो बड़ा मज़ा आता था यार इस जगह पे घूमने में। और तब भी यहाँ ट्रैफिक जैम होता था, अभी भी यहाँ ट्रैफिक जैम हो रहा है रेड लाइट पे। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, भाई सही बात है, लेकिन दिल्ली में क्या करें, कारोबारी बहुत रहते हैं भाई। इंडिया में टैलेंट भर भर गया है, ये देखो, बस गाइडेंस नहीं है, पता नहीं कब हो पाएंगी ये सारी चीज़ें। रोटी कपड़ा मकान की जंग में ही बहुत सारा टैलेंट ऐसे ही मर जाता है। और कसम से बता रहा हूँ, इसने ऐसा नॉस्टैल्जिया रूट दिया है ना मेरे को आज जाने के लिए। आई लव दिस मैन। इसी रास्ते से मैं कोचिंग जाया करता था, जहाँ से अभी गुड़गांव से आया वहाँ से मैं जॉब के लिए जाया करता था। अमेजिंग, मज़ा आ रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक ए नॉस्टैल्जिया ट्रिप। और जा भी रहा हूँ एक बहुत पुराने साल दोस्त के पास, मतलब 10-15 साल हो गए यार हमारी दोस्ती को, 2007। रेड लाइट से मैं थोड़ा सा लेट इसलिए निकला क्योंकि भाई वहाँ से भी लोग आखिर तक निकलते रहते हैं। एंड इट वाज द राइट डिसीजन भाई, ठीक ठाक ट्रैफिक छट गया है तो एकदम बढ़िया रास्ते मिल रहा है। इसी टाइम पे मैं कोचिंग से लौटा करता था और रास्ता मुझे खाली मिलता था। और लेकिन ना, तब मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की। अच्छा, उस टाइम पे रूट ना काफ़ी ट्रैफिक बहुत कम होता था, खाली खाली सा। तो मैं यहाँ पे आई यूज़ टू प्रैक्टिस मैक्सिमम स्पीड विद माई अपाचे। अपाचे RTR 160 थी अपने पास, तो उस टाइम पे मैं उसे फुल भगाता था। और तब मुझे एक्चुअली में मुझे रेव करना आ गया था, क्योंकि मैं वो कौन सा था, MotoGP कौन सा यार एक गेम था बाइकिंग वाला। तो बेसिकली नॉट MotoGP, RPM फुल करना, गाड़ी को फुल ब्रीथ आउट करना जैसे बोलते हैं ना, वो करना मैंने गेम में देख लिया था। मैंने उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करा और जो मज़ा आने लगा, ओह माय गॉड। राइट गाइस, तो पहुंच गए हम बपूर के पास, गौर सिटी। फ्लैट नंबर नहीं डिस्क्लोज करेंगे, टावर नहीं डिस्क्लोज करेंगे, एज यूजुअल जरूरी है भाई, प्रीवियसली इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर पहुंच गया था अप्रॉक्सीमेटली 10:18 पे, अभी हो रहा है 11। तो नहा धो के बैठे हैं, 5:45 बजे निकले थे और 10:30, 10:10 बजे, 10:15 मान लो पहुंचे। तो ऑलमोस्ट 4.25 घंटे के आसपास टाइम लगा अपने को, जो 4.5 घंटा मान लेते हैं, जो कि ट्रैफिक के हिसाब से बढ़िया है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड टाइम जो मैं सोच के निकला था कितने टाइम में हम पहुंच जाएंगे, और हम पहुंच भी गए। तो बढ़िया टाइम लगा, ट्रैफिक नहीं मिला, मजा आया, फन टू राइड था। जैसे मैंने बोला, ये वाला ब्लॉग जो है ये टाइम ट्रैप है। और देखो भाई, ये बेटा अपना दोस्त, इस इंसान को वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ चुकी है, और जब इसे HR बुलाएगा तो पहले मौत आएगी, जैसे रवि गुप्ता जी कहते हैं। नहीं यार, बढ़िया है, बहुत टाइम बाद मिले हैं, तो आपको पता है क्या होगा। अब इसके बाद आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। दाल भाई की फेवरेट है, बना नहीं पाएगा, क्या बोलते हो? आज दाल नहीं बन पाएगी, और मैं वीकडे पे आया हूँ अनफॉर्चुनेटली। वीकेंड पे कुछ काम पेंडिंग थे तो मैं आ नहीं पाया, बट कोशिश करेंगे कि हम इस वीकडे को भाई का कल का वीकेंड बना दे। जिसको उसका पूरा डर है, बट नहीं यार, अब थोड़े बड़े हो गए तो मेच्योरिटी से काम करते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं। अगर कल आसपास कहीं जाऊंगा तो हो सकता है मे बी मैं स्टे करूँ कल, मे बी ना। तो जैसा भी होगा आप लोग को अपडेट करते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं।